हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदाम की तारीफ़ हो और खुदावन जो भला है, जिसकी शफ़क़त अब्दी है, उसी का नाम जो है वो मुबारक हो। और आज फिर खुदावन ने हमें मौका दिया ताकि खुदावन के कलाम में से जो है हम लोग उसकी मीठी बातें जो हैं वो समझ सकें। तो यीशु मसीह के नाम में, जो सब नामों से आला है, जिसके नाम पर हर एक घुटना झुकेगा और हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है, उसी में आपको सलाम, बहुत ज़्यादा सलाम आपको कबूल हो और आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और शुक्र करेंगे कि आज खुदावंद जो है हमारे साथ जो है वो हम कलाम होगा और ये यकीनन खुदावंद का पाक रूह जो है वही हमें जो है वो सिखाएगा। इसलिए शुक्र करते हैं। अभी जो है वो खुदावंद के कलाम में से आज जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना मांग रहा हूँ वो है कि किस तरह हम खुदावंद अगर हमें फ़तह देता है तो किस तरह उस फ़तह को हम लोग जो हैं बरकरार रखते हैं। हाउ टू मेंटेन आवर विक्ट्री। ठीक है, किस तरह हमारी जो फ़तह है उसको हम कामयाब कर सकते हैं और किस तरह उसको मेंटेन जो है वो रख सकते हैं। क्योंकि एक मैं मिसाल देता हूँ कि शादी कर लेना जो है वो बड़ी बात नहीं, वो ब्याह को जो है निभाना जो है सारी उम्र, वो सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो जब खुदावंद हमें फ़तह दे देता है, फ़तह तो उसने दे दी, लेकिन उसको मेंटेन रखना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसी को आज खुदावंद के कलाम में से जो है वो हम लोग देखेंगे। आए मेरे साथ निकालें कज़ात 6 बाब और उसमें से हम लोग जो है वो देखेंगे कज़ात 6 बाब। पहली तो बात ये है कि जब कज़ात का जिक्र आता है तो कज़ात ये यशुआ के बाद जो है वो शुरू हो जाता है। और ये सारे जब काजी हम लोग कहते हैं, काजी का मतलब होता है जज। यकीनन सारे लोगों ने जितने भी ये काजी थे सब में से ये नहीं है कि सब लोग जो उन्होंने बड़ी अपना वो लॉ की डिग्रीज की हुई थी, बैरिस्टर थे या जज थे, वैसे उन्होंने जज जो है वो किया और वैसे उन्होंने हुकूमत जो है वो की है। बेसिकली वो जो है वो जिस तरह कानून की डिग्री होती है उन लोगों में के पास जो है वो नहीं थी। तो लेकिन क्योंकि बुक का नाम जो दिया है कज़ात, कज़ात काजी की जमा है कज़ात। और सबसे पहले ये बात बताऊं कि यशुआ के बाद ये इसराइल पर बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है वो टाइम था, एनार्की थी। मकसद ये लाकानूनियत थी पूरे मुल्क में, जो कुछ जिसकी नज़र में आया वो उन्होंने किया। और ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब जो जिसकी नज़र में जो कुछ आए वो करे, लाकानूनियत हो तो आपको पता है कि कितना मुश्किल जो है वो हो जाता है। और ये इसराइल में जो है वो हो रहा था। और होता ये था कि खुदा एक्चुअली नाराज़ था। खुदा चाहता था कि उनकी वफादारी के तहत जो है उनको बरकत जो है मिलेगी। अगर आप खुदावन की इबादत करो, सच्चे दिल से उसके पैरों रहो, तो वो क्या करेगा, आपको बरकत देगा। अगर उससे आप हट गए तो बरकत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और यही इसराइल की हिस्ट्री में जो है वो होता आया है। जब जब उन्होंने खुदावन की परस्तश की, सच्चे दिल से इबादत की, उसके साथ जुड़े रहे, लगे रहे, तब खुदावन ने उन पर बरकतें जो हैं वह नाजल की। जब वो दूर हो गए तो खुदा की बरकतें भी दूर हो गईं। अब इसमें वो क्या था, उसने हुक्म दिया था ये जो अमालेकी और दूसरे हैं उन तरह जिस तरह वो अपने बुतों की पूजा करते हैं उनकी पूजा नहीं करनी, बल्कि मैं यहोवा तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा हूँ, मेरी ही इबादत करना। तो इसमें हम देखते हैं कि कई दफ़ा वो क्या करते थे, अक्सर वो जो है डिविएट हो जाते और उससे मुनहरफ हो जाते। और जैसे ही वो हो जाते तो इस वजह से फिर उन पर क्या होती, लानत आ जाती बरकत की बजाय। तो आज 6 बाब से शुरू करेंगे और आज की स्टोरी जो है मेरी बड़ी फेवरेट है। और ये मैं जदौन से जो है, जदौन की कहानी में से जो है आपको बताऊंगा। सबसे पॉपुलर जो है अगर हम देखें कज़ात में, वो सबसे ज़्यादा समसून है। सैमसन जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन अभी हम लोग जो है गिडियन भी जो है, जदौन जो है ये भी बहुत पॉपुलर है। इसकी कहानी में से जो हम सीखेंगे और खुदावंद हमें सिखाएगा। और इसमें पहली आयत में पढ़ता हूँ, और बने इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मिदियानियों के हाथ में कर दिया। और मिदियानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ और मिदियानियों के सबब से बने इसराइल ने अपने लिए पहाड़ों में खोद
اور کیا کیا, غار اور قلعے جو ہے وہ بنا لیے, کھود لیے انہوں نے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ انہوں نے کام جو ہے اس جگہ پہ کیا. لیکن اس کو سکپ کر کے میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا. اگلی سٹوری جو ہے جدھر سے جدعون جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, وہاں سے میں جو ہے وہ شروع کروں گا. اس کو آپ جو ہے وہ ضرور پڑھیں. 6 باب ہے, 7 باب اور 8 باب, یہ جدعون کی کہانی ہے. اس کو آپ ضرور پڑھیں اور وہ ضرور جو ہے آپ برکت پائیں گے, اور بڑی خوبصورت سٹوری اس میں آپ کو نظر جو ہے وہ آئے گی. اس میں ہم دیکھیں گے کہ لکھا ہے آگے 11ویں آیت میں, پھر خدا کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یوآس ابی ایزری کا تھا بیٹھا, اور اس کا بیٹا جدعون میں کے کوہلوں میں گیہوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے. اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ اے زبردست سورما, خداوند تیرے ساتھ ہے. اب دیکھیں, جب خداوند دیکھتا ہے تو وہ ہماری سپرفیشیلٹی یا اپر اپیرنس کو نہیں دیکھتا, بلکہ ہمارے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو وہ دیکھتا ہے. اور اس جگہ پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ کیا کر رہا ہے, مدیانیوں سے چھپ کے. کس جگہ پہ؟ جس جگہ پہ کولو کس چیز کا تھا, جس جگہ پہ وہ انہوں نے اس میں تیل جو ہے وہ نکالنا تھا. ٹھیک ہے, اب اس جگہ پہ کیا کر رہا ہے کہ وہ یہ چھپ کے گندم یا گیہوں جو ہے اس کو جھاڑ رہا ہے. آپ دسیں ڈرپوک آدمی ہے, لیکن خداوند اس کو کہتا ہے کہ تو سورما ہے. اس لیے میں یہ بہنوں بھائیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے ہاتھ میں ہم لوگ جو ہیں وہ مائٹی ہیں. ٹھیک ہے, ہم سورما ہیں, کیونکہ خداوند کا جب پاک روح آ جاتا ہے تو پھر ہم سورما جو ہے وہ بن جاتے ہیں. جس طرح پطرس پہلے خداوند کا انکار کرتا ہے, لیکن جب پاک روح آ گیا تو اس کے بعد انہی لوگوں کے سامنے جو ہے بہت بڑا لیکچر کرتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3000 جانیں بھی جو ہیں وہ بچ جاتی ہیں. ہم اپنے زور بازو سے, خداوند کے کلام میں لکھا ہے یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا. اپنے زور بازو سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن خداوند کے پاک روح کے ساتھ we can do all things through Christ who strengthens us. خداوند کے پاک روح سے ہم لوگ جو ہیں سب کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اس جگہ پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرا ہوا ہے. 13ویں آیت میں لکھا ہے, جدعون نے اس سے کہا آئے میرے مالک, اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے, اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا. پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا. تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے ہی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا, کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ جب خداوند نے کال کیا اور کمیشن کیا ہے, دیٹ از کالڈ اینڈ کمیشن. جب خداوند نے کال اور کمیشن کیا, بھیجا ہے, تو خداوند نے اپنی طاقت جو ہے وہ جدعون کو جو ہے وہ دے دی. اور اس جگہ پہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بہت سارا اس میں ہم دیکھیں گے جدعون کا جو ہے اس کے ساتھ ڈائلاگ جو ہے وہ ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے. اور پھر جب بات چیت ہوئی ہے اس جگہ پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ پھر وہ سوال لے کے آتا ہے کہ خداوند اگر تو ہی میرے ساتھ ہے, تو ہی میرے ساتھ بات کر رہا ہے, تو کیا میں تجھے ٹیسٹ کر سکتا ہوں؟ تو خداوند نے کہا ہاں کیوں نہیں. پھر اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج رات جو ہے یہ اون ادھر پڑی ہو, اون کے اوپر جو ہے وہ اوس پڑے, باقی زمین جو ہے وہ خشک ہو. اور اگلے دم وہ گیا اور اس نے دیکھا کہ اس جگہ پہ جو ہے وہ اوس پڑی ہوئی تھی, باقی جگہ ساری جو ہے وہ خشک تھی, اور اس میں سے اس نے پانی جو ہے وہ نکالا. اور پھر اگلے دن اس نے پھر کہا کہ خداوند آج یہ اون سوکھی اور ہر جگہ پہ اوس پڑے, اور ایسا ہی ہوا. یعنی یہ خداوند کے ساتھ جب ہوا, پھر اس کے بعد خداوند سے کہتا ہے کہ خداوند تو ہی اگر میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ بات کر رہا ہے, تو پلیز تھوڑا سا میرا ویٹ کر, تاکہ تیرے لیے میں کیا کروں, قربانی لے کے آؤں. قربانی لے کے آتا ہے, فطیری روٹی لے کے آتا ہے. اور خداوند نے اس کو بولا, فرشتے نے, کہ اس جگہ پہ جو چٹان ہے اس جگہ پہ رکھ. اور وہاں سے کیا ہوا, وہ اس نے اپنا عصا جو اس طرف بڑھایا اور وہ وہاں سے آگ نکلی اور اس کو جو ہے وہ بھسم کر دیا, اور وہ اس جگہ سے غائب ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے جب ہم سے کام لیتا ہے تو ضروری نہیں ایک دم بہت بڑا کام ہم سے لے,
बहुत बड़ा मुआवजा कर दे हमसे, हमारे से। वो छोटे छोटे काम लेता है। सबसे खुदावंद ने पहले हुक्म क्या दिया कि तू यहाँ से शुरू कर, कि तेरे ये जो मंदिर है और जो जो उस जगह पे पूजा होती है उसको ढूंढा, और उसने वैसा ही किया। मकसद छोटे छोटे चीज़ें जो है खुदावंद हमसे शुरू करता है, बाद में हमसे बड़े काम जो है वो लेता है। इसलिए जब छोटे काम खुदावंद दे तो उसको बड़ी खुशी से कबूल करो, और जब आप उसको कबूल करोगे तो खुदावंद बड़े काम भी जो है वो हमको देगा। तो इसलिए आज बड़ा ज़रूरी है कि आज खुदावंद ने अगर हमें तोड़ा दिया हुआ है तो हम छुपाएं नहीं, बल्कि उसको मल्टीप्लाई करें, तब खुदावंद हमें जो है बरकत देगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद हम देखते हैं कि वो अच्छा, ये पहली दफ़ा जो है इस जगह पे वो लफ्ज़ सलूम का आया है। सलूम का मतलब है सलामती, शालूम, जो यहोवा शालूम हम कहते हैं ना, सलामती का खुदावंद यहोवा शालूम, वो इस जगह पे जो है आज 6 बाब में जो है वो है। फिर 7 बाब में हम देखेंगे कि वो उनकी जो है सिलेक्शन कैसे करता है। खुदावंद ने उसको बोला कि बहुत सारे लोग आ गए। खुदावंद ने बोला कि बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं तुझे जो है फतह दे दी तो ये अपने नाम को जो है वो जलाल देंगे, मेरे नाम को नहीं जलाल देंगे। तो फिर उसने कहा जो बुज़दिल हैं वो चले जाएं, और जो जितने भी हरासां और बुज़दिल थे वो चले गए। बाकी खुदावंद ने कहा कि अभी भी ज़्यादा हैं, और उसमें हम देखते हैं कि खुदावंद ने जो है उनको जो वो ब्रुक थी, उस नाली जिस जगह पे पानी जो है बहता था उस जगह पे वो लेके गया, और उन्होंने जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया, जिन्होंने हाथों के साथ पानी, उनको सेपरेट किया। और जो 300 थे खुदावंद ने उनको जो कहा अब इनके साथ मैं तुझे जो है वो फतह जो है वो दूंगा, और फिर खुदावंद उनके साथ उनको फतह देता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ये जो जंग है, ये जंग हम देखेंगे कि ये जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी जंग है। जिस्मानी तौर पे सारा काम हो रहा है, लेकिन रूहानी तौर पे ये फतूहात जो हैं वो होंगी, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमारी जंग के हथियार जो हैं वो जिस्मानी नहीं है बल्कि रूहानी है, किलों को ढा देने के लायक हैं। And we do not war against flesh and blood, but against the principalities and the darkness of the spiritual host in heavenly places. इफ्सियों 6 बाब के मुताबिक। तो मकसद ये जंग जो थी इस जगह पे हम जब देखते हैं तो ये रूहानी जंग है, क्योंकि अभी मैं आपके सामने जो है वो शेयर करूंगा कि कैसे रूहानी जंग है। अभी हम स्किप करके आएंगे 8 बाब पे। अब 7 बाब में मार्का जो है वो हो चुका है। इसमें जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। फौज जो हमारे उनके मदियानियों की और अमालिकियों के फौज जो आई हुई थी, वो बहुत सारे जो हैं 1,20,000 जो हैं वो मर चुके हैं। और उसके बाद जो है सीन शुरू होता है 8 बाब से। हम लोग जो है खुदावंद का कलाम जो है वो शेयर करेंगे। इस जगह पे हम लोग देखते हैं कि 8 बाब में जो है इसमें से सीखेंगे कि हाउ टू मेंटेन आवर विक्ट्री, किस तरह हम अपनी फतह को जो है वो बरकरार जो है वो रख सकते हैं। इसमें आए हैं, पढ़ते हैं, और ये चैप्टर में रखा है काफ़ी सारा, हम जिस टेक्सचुअल स्टडी होती है वर्स स्टडी, उसके मुताबिक जो है इसको हम लोग जो है वो करेंगे। और इफ्राइम के लोगों ने उससे आकर कहा कि तूने हमसे ये सलूक क्यों किया कि जब तू मिदियानियों से लड़ने को चला तो हमको क्यों ना बुलवाया। सो उन्होंने उसके साथ बड़ा झगड़ा किया। अब बात यह है कि जब ऐलान जंग हुआ पूरे इसराइल में, उस वक़्त के ये इफ्राइमी लोग जो थे उस वक़्त आए नहीं, और जब ये जंग जीती जा चुकी है हाफ, उस वक़्त जो है वो आ गए हैं, और आके जो जदऊन है उसके साथ ये झगड़ा जो है वो कर रहे हैं। अब इस जगह पे क्या देखें, जदऊन क्या करता है, वो फतह को बरकरार जो है वो किस तरह कर रहा है। इसको आए खुदा उनके कलाम में से जो है वो देखते हैं। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी तरह भला किया ही क्या है, क्या इफ्राहिम के छोड़े हुए अंगूर भी अबीएज़र की फसल से बेहतर नहीं। खुदा ने मिदियानियों के सरदार उरीब और ज़ीब को तुम्हारे हाथ में कर दिया, बस तुम्हारी तरह मैं कर ही क्या सका हूँ। जब उसने ये कहा तो उनका गुस्सा उनकी तरफ से धीमा हो गया। बहनों भाइयों, अगर आप फतह को बरकरार रखना मांगते हैं तो हलीम हो जाएं।
अगर आप हलीम हो जाएंगे तो फतह जो है वो बरकरार रहेगी। अब फतह मैंने बोला कि उन्होंने कर ली है, लेकिन अब इस जगह पे जब इफ्राइमी आए हैं तो वो आके झगड़ा कर रहे हैं। तो हालांकि बनता तो ये था, अगर हमारी तरह को आम होता आदमी तो उसने कहना था यार जब तुम लोगों को बुलाया था उसने माया नहीं आ जाके बड़ा रोब झाड़ रहे हो, जाओ जाओ। तो क्या होना था, लड़ाई और ज्यादा बढ़ जानी थी, घर में ही लड़ पड़ना था उन्होंने। और वो एक मुहावरा देते हैं, कलिया कलंदर वसे ते कड़ियों पानी नसे। जब घर में ही हमारे लड़ाई जो है वो शुरू हो जाए तो बाहर जीत जो है वो जीत नहीं सकते। घर में हमें स्ट्रेंथ होना जो है बड़ा ज़रूरी है। और वो किस तरह हमारे स्ट्रेंथ होएगा, किस तरह स्ट्रेंथन होंगे, वो किस तरह ताकतवर होंगे, हलीम होने के साथ। जब हम हलीम हो जाएंगे तो क्या होगा, खुदावंद की बरकत जो है वो हम पर रहेगी और हमारी फतह जो है वो बरकरार रहेगी। और इस जगह पे देखते हैं कि उसने क्या किया, हलीमी जो है वो की है। फिर उसके बाद देखते हैं इधर मैंने जो दो नाम पढ़े हैं, अरीब और जीब। अब अरीब और जीब जो है वो देखेंगे। अरीब का मतलब है ये जो होता है ना मच्छर जो काटता है, मच्छर काटने वाला, वो मच्छर है ये काटने वाला। और जीब का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जो कि अब मैं उधर कुवैत में रहा हूँ तो काफ़ी अरबी के लफ्ज़ सीखे, उधर दीप कईयों का नाम होता है। तो मैंने पूछा क्या नाम क्या है, दीप। दीप का मतलब है बघियाड़, जीब का मतलब है बघियाड़। एक तरफ देखो कि वो जो बादशाह था एक का नाम जीब था, यानी उसका मतलब क्या है बघियाड़, और दूसरे का नाम था मच्छर, उरीब। तो ये मच्छर, और आगे चल के हम देखेंगे जिबा और जलमुना, वो भी बड़े बुरे नाम हैं, यानी जिबा करने वाला और जालम जो हो जिस तरह शख्स होता है, तो यानी बुच्छर उसका नाम है। तो मकसद ये रूहानी जंग है जिसमें जो है वो हलीमी बड़ी ज़रूरी थी। इसमें अगर इंसान प्राउड हो जाता कि जंग तो हमने जीत ली हुई है, तू कौन है, लेकिन हलीम हो गया बहनों भाइयों, आज हमने हलीम होना है। तब जदाऊन और उसके साथ के 300 आदमी जो बावजूद थके मांदे होने के फिर भी पीछा करते ही रहे, यर्दन पार आकर उतरे। यानी आगे हम देखते हैं कि अगर आपने फतह हासिल की है तो विक्ट्री ओवर विक्ट्री हासिल करें, प्रीसेप्ट टू प्रीसेप्ट, ग्लोरी टू ग्लोरी हमने आगे बढ़ना है। वजह क्या है कि अगर हमने फतह हासिल कर ली और रिलैक्स हो गए तो वो फतह जो है हम लूज कर बैठेंगे। होता क्या है हमारे क्रिश्चियनों की जिंदगी में, हम 4 दिन काम किया, 4 पैसे हमारे पास आ गए, हम जो क्या कहते हैं रिलैक्स हो गए, चलो जी खुदावंद का शुक्र है बरकत आ गई है, बरकत को एंजॉय करना चाहिए। और वक़्त वो आता है कि जब हमारे पास जो है वो खूह भी खाली हो जाता है, कुआं भी खाली हो जाता है। इसलिए बरकत के ऊपर बरकत हासिल करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो इस जगह पे हम देखते हैं कि हालांकि वो थके मांदे थे, इसके बावजूद उन्होंने आगे जो है सफ़र किया है। कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई हर्डल आ गई है, कोई ब्रेक आ गई है, या कोई अगर यानी देखे बैरियर आ गया है, रुकावट आ गई है, तो आपने स्टॉप नहीं करना बल्कि उस रुकावट को आपने क्रॉस करना है अगर आप फतह जो है उसको मेंटेन रखना मांगते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, यर्दन हालांकि दरिया था लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की। हो सकता है ये भी कह सकते थे क्या ज़रूरत है यार, आगे दरिया आ रहा है, थोड़े से तो लोग रह गए हैं, बाकियों तो हमने मार लिया है। लेकिन इसके बावजूद वो कमिटेड थे, वो उन्होंने क्या किया है, वो आगे बढ़ते ही चले गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो जब आगे बढ़े हैं तो फिर हम देखेंगे। ठीक है, अब जब आगे पहुंचे तो उसने क्या किया है, यर्दन पार जो उतरे, तब उसने सुकात के बशिंदों से कहा कि इन लोगों को जो मेरे पैरों हैं रोटी के गिरदे दो, क्योंकि ये थक गए हैं और मैं मिदियान के दोनों बादशाहों जिबा और जलमुना का पीछा कर रहा हूं। यानी उसने रिक्वेस्ट की है ये लोकल लोगों से कि हमारी मदद करो। और लोकल लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, सुकात के सरदारों ने कहा क्या जिबा और जलमुना के हाथ अब तेरे हाथ कब्जा में आ गए हैं जो हम तेरे लश्कर को रोटियां दें। जदाऊन ने कहा जब खुदावंद, यानी टांट किया उन्होंने कि क्या तूने फतह वो कर लिया उन्होंने जो तेरे हाथ में आ गए हैं, यानी टांट किया है, तंज की है। लेकिन आगे उसका जवाब सुने। जदाऊन ने कहा
जब खुदावंद ज़िबा और जलमुना को मेरे हाथ में कर देगा तो मैं तुम्हारे गोश्त को बबूल और सदा गुलाब के कांटों से नचवाऊंगा। यहाँ इस जगह पे हम देखेंगे कि उसने प्रॉमिस किया है। और बहनों भाइयों, हम जिंदगी में अक्सर वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉमिस करें तो उसको फुलफिल भी करें, क्योंकि खुदा ने हमसे प्रॉमिस किया था कि क्या होगा, जो औरत से पैदा होगा वो शैतान के सर को कुचलेगा। उसने जब वादा किया पैदाइश 3:15 में, और यस्सु को उसने भेजा और वादा उसने जो है वो पूरा किया, पूरा जो है वो किया है। हम उसके फॉलोअर हैं जो मुंह से बात निकालते हैं उसको पूरा करें। कई दफ़ा हम लोग वादा कर लेते हैं, हम लोग जी दाई की देंगे, हम लोग जी गरीब गुरबा में काम करेंगे, हम लोग जी ये जो नशा करते हैं उनमें काम करेंगे। लेकिन क्या होता है, ये प्रॉमिस ही हम कर लेते हैं अपने आप के साथ और दूसरों के सामने भी और खुदा के सामने भी, लेकिन उसको पूरा नहीं करते। लिहाजा वादा करना है तो उसको पूरा करना है। और इसको देखेंगे कि ये शख्स उनके साथ वादा कर रहा है और फिर देखना कि ये पूरा भी जो है कर रहा है। फिर वहाँ से फिनोएल को गया और वहाँ के लोगों से भी ऐसी ही बात कही, और फिनोएल के लोगों ने भी उसे वैसा ही जवाब दिया जैसा सकातियों ने दिया था। अब उसने फिनोएल के बशिंदों से भी कहा कि जब मैं सलामत लौटूंगा तो उस बुर्ज को ढा दूंगा। और ज़िबा और जलमुना अपने करीबन 15,000 आदमियों के लश्कर समेत करकूर में थे, क्योंकि फ़कत उतने ही अहले मशरक लश्कर में से बच रहे थे, इसलिए कि 1,20,000 शमशेरजान मर्द कत्ल हो चुके थे। 1,20,000 कत्ल हो चुके थे, 15,000 जो है बाकी रह गए थे। टोटल 1,35,000 की फौज, 300 आदमी जो हैं उसके साथ जो है वो जंग जो है वो कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये जो रूहानी जंग थी। और जदाऊन ने उन लोगों के रास्ता से जो ज़िबा और जो यकबात के मशरक की तरफ डेरों में रहते थे किया, और उन लश्करों को मारा, क्योंकि वो लश्कर बेफिक्र पड़ा हुआ था। अब अगर ये यर्दन क्रॉस ना करते तो इनको जो है वो ना मार सकते, और हो सकता है अहले मशरक को और वो बुला लेते और इनके लिए जंग जो है मुश्किल हो जाती। लेकिन चूंकि ये कंसिस्टेंट रहे हैं और आगे बढ़ते रहे, इसलिए अब देखते हैं कि इन्होंने उनको जो है वो मारा और उनको भगा दिया। और ज़िबा और जलमुना भाग गए और उसने उनका पीछा करके उन दोनों मिद्यानी बादशाहों ज़िबा और जलमुना को पकड़ लिया और सारे लश्कर को भगा दिया। वो सारे के सारे क्या हुआ, भाग गए। अब हम देखेंगे, और यऊस का बेटा जदाऊन हिरस की चढ़ाई के पास से जंग से लौटा, और उसने स्कातियों में से एक जवान को पकड़कर कहा कि उससे दरियाफ्त किया। उसने सुकात के सरदारों और बुजुर्गों का हाल बता दिया जो शुमार में 77 थे। तब वो सुकातियों के पास आकर कहने लगा कि ज़िबा और जलमुना को देख लो, जिनकी बाबत तुमने तनसन मुझसे कहा था, क्या ज़िबा और जलमुना के हाथ तेरे कब्ज़ा में आ गए हैं कि हम तेरे आदमियों को जो थक गए हैं रोटियां दें। तब उसने शहर के बुजुर्गों को पकड़ा और बबोल और सदा गुलाब के कांटे लेकर उनसे सकातियों की तादीब की, और उसने फिनोएल का बुर्ज ढाकर उस शहर के लोगों को कत्ल किया। अब जो इस जगह पे है, ये चूंकि जंग का समा था, तो जो उसने वादा किया है वो पूरा किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कत्ल करने का वादा करें, नहीं। मेरा मकसद है कई किस्म का वादा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि खुदावंद खुशहाल करे, खुशहाली लाए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या और किस्म की जो है वो वादा करते हैं। जो भी वादा करें उसको जो है खुदावंद में पूरा करें, खुदावंद उसके में जो है वो बरकत देगा। और फिर उसने ज़िबा और जलमुना से कहा कि वो लोग जिनको तुमने तबूर में कत्ल किया कैसे थे? उन्होंने जवाब दिया, जैसा तू है वैसे ही वो थे, और उनमें से हर एक शहजादों की मानद था। तब उसने कहा, वो मेरे भाई और मेरी माँ के बेटे थे, सो खुदावंद की हयात की कसम, अगर तुम उनको जीता छोड़ते तो मैं भी तुमको ना मारता। फिर उसने अपने बेटे यतर को हुक्म किया कि उठ कर कत्ल कर,
पर उस लड़के ने अपनी तलवार ना खींची क्योंकि उसे डर लगा, इसलिए कि वो अभी लड़का ही था। यहाँ बड़े पॉइंट की बात है बहनों भाइयों। बात यह है कि अब क्या हुआ है कि उनसे ज़िबा ज़ल्मुना से बात की, किसने? जदऊन ने। और उसके बाद क्या कर रहा है कि जब खुदावंद हमें बरकत दे दे तो हम वो फतह जो है वो शेयर करनी है। इस जगह पे फतह जो है वो यत्र के साथ, अपने बेटे के साथ बाप जो है वो शेयर कर रहा है, बांट रहा है। क्योंकि अगर देखे जिस तरह जदऊन का नाम है, ठीक है, पूरे 2 चैप्टर हैं उसके नाम के, यानी इसमें बाइबल में अगर यतर ने काम किया होता तो यतर का भी नाम जो है वो हिस्ट्री में होता, लेकिन यहां तक महदूद है यतर। ठीक है, उसकी वजह यह है कि वो काम जो है उसको दिया गया वो ना कर पाया, उसने हिम्मत ही नहीं की। और दूसरा एक पॉइंट इसमें यह आता है कि जिस तरह की अनाइंटिंग होती है उसी तरह का हम काम जो है वो कर सकते हैं। जिनके पास खुदावंद की हैवी अनाइंटिंग है वो खुदावंद का बड़ा काम करते हैं, जिनके यानी अनाइंटिंग के मुताबिक जो है वो काम जो है खुदावंद करवाता है। खुदावंद ने हर एक को मस्सा जो है दिया गया है, और लेकिन उस मस्से को आगे हमने खुद जो है वो बढ़ाना होता है। जैसे जैसे खुदावंद की खिदमत हम करते जाएंगे खुदावंद का मस्सा भी जो है वो बढ़ता जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि अब क्या हुआ कि यतर जो है वो नहीं जो है उठा, नहीं बढ़ा। यहाँ मैं शेयर करने की, फतह शेयर करने का थोड़ा सा ये बता दूं, कई दफ़ा हम लोग देखेंगे और अक्सर हम देखते हैं कि सोसाइटी में बड़े अच्छे लोग हैं, वेल ऑफ हैं, जिनको खुदा ने बरकत दी हुई है। अब हम पर जो है वो डिपेंड करता है कि जो गरीब गुरबा हैं अपनी दौलत जो है, अपना माल जो है उनके साथ बांटे। गरीब हैं, उसमें हमारी बेवाएँ हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ऑर्फन्स हैं, यतीम लोग हैं, या बच्चे कई ऐसे गरीब हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग वो फतह जो माल दौलत की सूरत में खुदावंद ने हमें फतह दी है, हम उसको लोगों के साथ बांटें, अपने बहन भाइयों के साथ बांटें। और जब बांटेंगे खुदावंद हमें और उसमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो करेगा, खुदावंद और ज़्यादा बरकत जो है वो हमको देगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ बहनों भाइयों, अब मैंने ये फेसबुक पे जो है कभी नहीं डाला कि हम लोगों ने भट्ठों पे जाके खिदमत की, या उसके बाद दूसरे बेवाओं की खिदमत की, या जो दूसरे ऑर्फन्स हैं उनमें खिदमत की। नारोवाल में आप सबको पूछ सकते हैं कि जितनी देर मैं रहा ये खिदमत जो है वो जारी थी। ठीक है, इसलिए ये नहीं कि मैं आज यो भाषण दे रहा हूँ या ये तालीम दे रहा हूँ या लेक्चर दे रहा हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ या मैंने कुछ नहीं किया। खुदावंद का शुक्र है, अपने हाथों से जा के भाग भाग के खिदमत जो है वो की है। तो इसलिए हमें बांटनी है। खुदावंद जब हमें फतह देता है तो फतह को क्या करना है, हमने बांटना है। फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे उसने अपने बेटे क्या किया, यतर को जो है वो क्योंकि हुक्म दिया कि वो तलवार खींचे, लेकिन उसने ना खींची। उसकी वजह ये थी कि ये जो यतर, ये जो ज़िबा और ज़ल्मुना थे, इन पे शैतान की हैवी अनाइंटिंग थी, इनके ऊपर भी मसा था, शैतानी था। ठीक है, इसलिए लाजमी है कि अब खुदा ने अनाइंट डायरेक्टली किसको किया है, जदऊन को किया है। लाजमी जदऊन जो है इन पे वार जो है वो करेगा। तब ज़िबा और ज़ल्मुना ने कहा तू आप उठकर हम पर वार कर, क्योंकि जैसा आदमी होता है वैसी ही उसकी ताकत होती है। सो जदऊन ने उठकर ज़िबा और ज़ल्मुना को कत्ल किया और उनके ऊंटों के गले के चंदन हार ले लिए। तब बनी इसराइल ने जदऊन से कहा कि तुम हम पर हुकूमत करो, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता भी, क्योंकि तूने हमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया। अब जो है ये क्या हो रहा है कि उन्होंने कहा कि तू हमारा क्या कर, यानी बादशाह बन जा। लेकिन जो जदऊन जो है वो आगे जो है वो क्या जवाब देता है, सुने जरा जवाब क्या है। तब जदऊन ने उनसे कहा कि ना मैं तुम पर हुकूमत करूं और ना मेरा बेटा, बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करेगा। मकसद ये है जब खुदावंद हमें बरकत दे दे, फतह दे दे, तो ये नहीं करना कि हम लोग जो हैं सेल्फ प्रेज या खुद ही कहें कि हमारे जोरे बाजू ने जो है ये काम किया है।
उसने क्या किया, जिदऊन ने क्या किया है कि खुदावंद ही जो है तुम्हारा बादशाह हो। खुदावंद के नाम को जलाल हमने जो है वो देना है, और जब हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे तो क्या होगा, हमारी फतह जो है वो बरकरार रहेगी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं खुदावंद के नाम को जलाल दें। और इस जगह पे आगे हम देखेंगे एक चीज़, और वो ये है कि तब ज़िबर ज़ुल्मुना, अच्छा, तब जदऊन ने उनसे कहा, ना मैं तुम पर हुकूमत करूं और ना मेरा बेटा, बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करे। यानी उसने खुदावंद के नाम को जलाल दिया। और जदऊन ने उनसे कहा कि मैं तुमसे ये अर्ज़ करता हूं कि तुम में से हर एक शख्स अपनी लूट की बालियां मुझे दे। ये लोग इस्माइली थे, ये बात सुनने वाली है, ये लोग इस्माइली थे, इसलिए उनके पास सोने की बालियां थीं। उन्होंने जवाब दिया कि हम उनको बड़ी खुशी से देंगे। बस उन्होंने एक चादर बिछाई और हर एक ने अपनी लूट की बालियां उस पर डाल दी। सो वो सोने की बालियां जो उसने मांगी थी वज़न में 1700 मिस्काल थीं। अलावा जी उन चंदनहारों और झुमकों और जो मिद्यानी बादशाहों की अरगवानी पोशाक के जो वो पहनते थे, और उन जंजीरों के जो उनके ऊँटों के गले में पड़ी थी। और जदऊन ने उनसे एक अफूद बनवाया और उसे अपने शहर अफरा में रखा, और वहाँ इसराइली उनकी पैरवी में ज़िनाकारी करने लगे, और जदऊन और उसके घराने के लिए फंदा बन गया। बहनों भाइयों, जहाँ तक खुदावंद ने हमें बरकत दी हो उसी तक हमने जो है वो काम करना है। उससे 12 काम जो है हमने नहीं करना। खुदावंद ने इसको अनाइंटिंग, खुदावंद ने इसको मसा किया था कि जंग के लिए इसको मसा किया था, काहिन बनने के लिए मसा नहीं किया था। इसने क्या किया, वो काहिन जो है अफूद बनवा लिया, और वहाँ क्या किया, लोगों से जो है ज़िनाकारी करवानी, गुनाह करवाया, और फिर आगे हम देखेंगे कि फिर जो है दूसरी कौमें उन पर जो है वो आ चढ़ी। एक चीज़ जो है आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस जगह पे ये मिद्यानी जो थे, पहली बात ये है कि मिद्यानी है कौन। ये मिद्यानी जो हैं इब्राहिम जो है उसकी जो बीवी कतूरा है उसमें से मिद्यानी थे। और ये लोग जो हैं किस जगह पे रहते थे, ये मिद्यान जो है सऊदी अरेबिया में है, और ये सऊदी अरेबिया में वो जगह है जिस जगह पे मूसा जब भगोड़ा हुआ तो किस जगह पे आया, मिद्यान में आया। और इस जगह पे यत्रू जो है, ठीक है, जथरो या यत्रू जो है वो काहिन था, कहानत करता था, और उसी की बेटी के साथ उसकी शादी हुई, और उसी जगह पे 40 साल जो है वो भेड़ बकरियां जो है वो चराता रहा उस जगह पे, मिद्यान उस जगह पे जो है वो चराता रहा। और कहाँ काहिन कौन था, यत्रू था, ठीक है। और इस जगह का मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इस जगह पे अगर भी हमने पढ़ा कि ये लोग कौन थे, इस्माइली थे। और आज मैं आपको बात बताऊं कि ये जगह जो आज वर्शिप की है ये कोई नई जगह नहीं है, और उसी का ही जो नया नाम है, स्कॉलर सारे बताते हैं कि उसका नया नाम जो है वो मदीना है। यानी मिद्यान से जो इवॉल्व हो के वो नया नाम जो है वो मदीना है, उस जगह का जिस जगह पे ये वर्शिप जो है वो हुआ करती थी। और कौन काहिन कौन था, जो यत्रू था। और एक चीज़ और वहाँ यहाँ पॉइंट बता दूं कि यत्रू अगर कहानत करता था तो किसका काहिन था, ना तो उस वक़्त यहूदियत थी और ना उस वक़्त क्रिश्चियनिटी थी, लाजमी कोई और ही थी चीज़ जिसकी वो वर्शिप जो है इबादत जो है करते थे, और इन्हीं का जो है वो काहिन था। इसलिए आज खुदावंद के कलाम में से जो है वो हमने क्या सीखा है कि किस तरह हमने अपनी फतह को बरकरार रखना है, हाउ टू मेंटेन आवर विक्ट्री। सबसे पहली बात यह है अपने आप को हलीम करना है। जब हलीम करेंगे तो हमारी फतह बरकरार रहेगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाना है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें आएंगी, उन रुकावटों को क्रॉस करते जाना है। यर्दन आएगा हमारे रास्ते में, लेकिन आगे जो है हमने बढ़ते जाना है। जब हम बढ़ते जाएंगे तो फिर हमारी फतह जो है वो बरकरार रहेगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम लोग वादा जो करते हैं, ठीक है, उस वादे को जो है वो भी पूरा करना है। और जब आप वादा पूरा करेंगे हमारी फतह जो है वो बरकरार रहेगी। फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि फतह को बांटना है। अगर खुदावंद ने हमें मालो दौलत सारा कुछ दे दिया है, हम शेयर करें। जब शेयर करेंगे तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, खुदावंद और ज़्यादा बरकत देगा। फिर उसके बाद क्या हमने सीखा कि जब खुदावंद फतह दे दे तो आखिर पे हमने क्या करना है,
खुदावंद के नाम को जलाल देना है। जब खुदावंद के नाम को जलाल देंगे तो हमारी फतह हमेशा बरकरार रहेगी। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम के ज़रिए। खुदावंद आपको तौफीक दे ताकि इसकी इन बातों पे आप जो है वो अमल कर सकें। यानी कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है पढ़ाई में, बाइबल पढ़ने में, कलाम में, लेक्चर देने में, लोगों मुनादी करने में, एवेंजलिज्म में, हर चीज़ में, बच्चों के लिए पढ़ाई में, काम में हमेशा लगे रहें। वो खुदावंद जो है हमें सरफराज करेगा। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।